नमस्कार जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। मैं राहुल आप सबका स्वागत करता हूं आपको अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी 2023 का, जो आपका यहां पर 12 जनवरी 2023 को जो एग्जाम लिया गया था, उसके अंदर जो शिफ्ट सेकंड होती है उसके अंदर जितने मैथ क्वेश्चन पूछे गए थे, आज की इस वीडियो के अंदर हम उनका फुल डिटेल सोल्यूशन बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना किसी तरीके से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप जो इस वीडियो क्लास में हमें आज जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और आपको यहाँ पर ये सोल्यूशन कैसे लगा। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आप सर पूछा गया था कि एक व्यक्ति जो है वो 11 घंटे में धारा की दिशा में 88 किलोमीटर और 12 घंटे में धारा की विपरीत दिशा में 72 किलोमीटर तक नाव चला सकता है। तो धारा की चाल ज्ञात करना है। यानी कि देखो, 11 घंटे में अगर 88 किलोमीटर चल रहा है तो एक घंटे में कितना चल रहा होगा, आप बोलोगे 8 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि यहाँ पर डाउन स्ट्रीम की वैल्यू, डाउन स्ट्रीम बोले तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको यहाँ पर, आप लोग यहाँ पर 8 दे रखी है। आपसे बोला जा रहा है कि धारा की विपरीत दिशा में 12 घंटे में 72 किलोमीटर चल रहा है। यानी कि अप स्ट्रीम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे एक्स माइनस का वाई बराबर कितना आ जाएगा, 72/12, यानी कि 12 6 आ जाएगा। आपसे अब बोला जा रहा है कि धारा की चाल ज्ञात करो, यानी कि वाई की वैल्यू पूछ रहा है। जब वाई की वैल्यू पूछे तो हम क्या करते हैं, एक दूसरे में से इसको घटा देते हैं और किसका भाग दे देते हैं, 2 का भाग देते हैं। अगर 8 में 6 घटाऊंगा तो कितना बचेगा, आप लोग 2 बचेगा और 2 के अंदर 2 का भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा, आप लोग यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। अगला अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि 60 लीटर का एक मिश्रण है जिसके अंदर दूध और पानी का जो रेशियो रखा है वो 2:3 रखा है। ठीक है, मिल्क एंड वाटर का। आपसे बोला जा रहा है कि दूध और पानी का अनुपात को 1:2 बनाने के लिए पानी की मात्रा कितनी मिलानी चाहिए। मैं बोलता हूँ कि 1 लीटर मिला दो, 1:2 मिलाना है लास्ट में। आप लोग बिल्कुल सही बात है। तो जो जिस यहाँ पर पदार्थ को हम नहीं मिलाते तो उसकी यहाँ पर जो रेशियो उसको सेम करते हैं। यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 होना चाहिए, तो इसको भी 2 से इंटू करेंगे, इसको भी 2 से इंटू करेंगे। तो यहाँ पर नया, यहाँ पर नीचे कितना आ जाएगा रेशियो, आप बोलोगे 2:4 आ जाएगा। अभी बराबर है, आप लोग बिल्कुल सही बात है। आपसे बोला गया था कि 60 लीटर का मिश्रण है। इनिशियल में कितना था, आप लोग की 60 लीटर का था, यानी कि 5 यूनिट की वैल्यू कितनी थी, आप लोग की 60 थी तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, आप लोग की 12 आएगी। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, आप लोग की 36 आएगी। ठीक है, 36 आएगी। अगर यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू 12 है, ठीक है, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, आप बोलोगे 48 लीटर आएगी, यानी कि 48 आएगी। पहले 36 लीटर पानी था, अभी जो है यहाँ पर 48 लीटर हो गया, तो कितना लीटर बढ़ा होगा आपने, आप बोलोगे 12 लीटर बढ़ाया होगा। तो ऑप्शन जो आपका फोर्थ हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। अगला 36 48 और 90 का चतुर्थ अनुपात, फोर्थ प्रोपोर्शन पूछ रहा है, क्या होगा। देखो 36 48 और 90 का क्या आ जाएगा, आप बोलोगे 48 इंटू 90 आएगा, बटे में क्या आएगा 36 आएगा। काट लो जिससे कट जाए, ये देखो ये किससे कट जाएगा, 18×3 36 होता है, 18×5 90 होते हैं, कितने बार कटेगा 24 बार कटेगा, 24×5 यानी कि 120, ऑप्शन दूसरा करेक्ट है। अगला अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि 2 उम्मीदवार है जिनके बीच में चुनाव लड़ा गया, डाले गए मतों के 64% मत प्राप्त करने वाला एक व्यक्ति 4340 मतों की बहुमत से निर्वाचित हुआ। आपसे बोला जा रहा है कि डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी है, ये मानते हुए कि सभी डाले गए जो वोट है वो क्या है, वैलिड है। देखो 100% वोटर्स होता है अपने आप में, आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। जो जीतने वाला है उसको 64% मिले, तो वो 4340 मतों से जीता है। यानी कि आने वाले कितने मिलेंगे, आप लोग यहाँ पर 36% मिलेंगे। इन दोनों के बीच का अंतर कितना आएगा, आप लोग यहाँ पर 14 में से 6 गए तो 8 बचेंगे, यहाँ पर कितना बचेगा 28 बचेगा। यानी कि 28% की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि 4340 दे रखी है। ठीक है, आप लोग को बिल्कुल सही बात है। यानी कि आपसे अब पूछा जा रहा है कि 100% की वैल्यू बताओ, अगर 28% की वैल्यू होती है, यानी कि 4340 जो है ना, देखो 4340 जो है ना वो 28% की वैल्यू है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 100% की वैल्यू बताओ। देखो काट लो इसको, 7×4 = 28 होता है, 7 × 7 = 7 7 × 42 होते हैं। ठीक है, उसके बाद में 7×2 = 14, 620 ही आ गया। इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, ये कटेगा 4×1 = 4 होते हैं, 4×5 = 20 होते हैं, और उसके अंदर 4×5 = 20 होते हैं। 155 यहाँ पर आ गया, इंटू 100 क्या करोगे, आंसर आएगा 155 इंटू 100। ठीक है, 15,500। अगला 4/5 8/15 और 2/35 का महत्तम समावर्तक HCF ज्ञात करो। जब भी HCF ज्ञात करना होता है तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाली संख्याओं का HCF निकालते हैं और नीचे वाली संख्याओं का LCM निकालते हैं। अगर ऊपर वाली संख्याओं के अंदर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में बात करो तो ऊपर 2 है, तो 4 वाला तो आंसर होगा नहीं ऊपर वाला। बात करें नीचे की तो 5 15 और 105, यहाँ पर 5 15 और 35 इनका एल्शियम लूंगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, आप लोग यहाँ पर जो भी आंसर आएगा वो 5 से भी कटने वाला होगा, 15 से भी कटने वाला होगा और 35 से भी कटने वाला होगा। बात करें 5 से कटने वाले तो सारी ऑप्शन है, बात करें 15 की तो 215 से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, लेकिन ये कट जाएगा क्या, आप लोग यहाँ पर ये भी कट जाएगा। बात करें 35 से तो 235 के अंदर क्या छुपा दिख रहा है, आप लोग यहाँ पर 7×5 छुपा दिख रहा है, यानी कि 7 का मल्टीपल आंसर होना चाहिए, तो ये वाला आंसर नहीं हो सकता। बात करें 7 का मल्टीपल ये है कि आप लोग बिल्कुल है। बात करें इसकी तो 7 8 7 7 49 होते हैं, 7 3 35 7 5 35 होता है, आप लोग बिल्कुल हो जाएगा ये भी। ठीक है, लेकिन आपसे एल्शियम पूछ रहा है तो एल्शियम के अंदर क्या आएगा आपका, यहाँ पर आप बोलोगे ऑप्शन दूसरा आएगा। क्यों, क्योंकि 5 की जगह 5 लिखोगे आप, 5×3 इसको लिखोगे और यहाँ पर इसको क्या लिखोगे, आप लोग 5×7 लिखोगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आप लोग यहाँ पर 5 तो आएगा, इंटू 3 आएगा, इंटू 7, ये आपका फाइनल क्या आएगा, आप लोग यहाँ पर
एलसीएम आएगा तो 5 × 7, 5 × 3 × 7, 5 × 1 = 15, 15 × 7 कितने होता है आप लोग 105 होते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन दूसरा करेक्ट ज़्यादा होगा, यानी कि वैसे सही होगा। ठीक है। अगला, एक वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो क्रय मूल्य से 25% अधिक है, 10% लाभ अर्जित करने के लिए विक्रय मूल्य पर कितने परसेंट छूट देनी चाहिए। देखो, अंकित मूल्य जो है यानी कि क्रय मूल्य मान लो कि उसका 100 रुपये, अंकित मूल्य यहाँ पर 25% ज़्यादा है यानी कि 125 है। उस पर अगर 10% का लाभ अर्जित करना चाहता है तो उसको कितने परसेंट छूट देनी चाहिए, यानी कि वो कितने में बेचना चाहता है, फाइनल जो उसका सेलिंग प्राइस है वो कितना होना चाहिए, आप लोग 110 होना चाहिए। यानी कितने की छूट प्राप्त प्रदान करना चाहता है, आप लोग 15 की छूट प्रदान करना चाहता है कितने पर, आप लोग 125 पर इंटू 100 कर लो। काटोगे कितनी बार कटेगा, 5 बार कटेगा, 4 बार कटेगा, इसको काटोगे यहाँ पर 3 बार कटेगा, 4 থেকে 12%। आंसर ऑप्शन दूसरा, सॉरी ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। अगला, ये 5 डिजिट नंबर है जो आपको यहाँ पर दे रखा है 32054 है, इज डिवाइडेड डिविजिबल बाई 11, यानी कि 11 से यहाँ पर भाजित है। तो इफ द डिजिट आर रीअरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर देन द नंबर न्यू नंबर विच इज फॉर्म विल बी डिविजिबल बाय, यानी कि आपसे बोला जा रहा है कि एक नंबर है जो आपको यहाँ पर दे रखा है 32054, यानी कि 32,054 दे रखा है, ये 11 से विभाजित है। आपसे बोला जा रहा है कि यदि हम इसे कौन से ऑर्डर में यहाँ पर अरेंज करें, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि नंबरों का जो बढ़ता क्रम है ना, जैसे 1 2 3 होता है, तो इस हिसाब से अगर हम इसको रीअरेंज करें तो एक जो नंबर होगा वो किससे कटने वाला होगा। बात करें इसको रीअरेंज करने की तो यहाँ पर सबसे पहले 0 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा। अगर बात करें इसको काटने की तो दोस्तों यहाँ पर इन सबका ये 2 से तो मल्टीपल नहीं होगा, क्योंकि लास्ट का जो अंक है यानी कि इकाई का जो अंक है, यूनिट डिजिट जो है वो 2 से यहाँ पर कटने वाला नहीं है। बात करें 3 से कटने वाला है, क्या आप लोग 3 से कटने वाला भी नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि 3 का यहाँ पर मल्टीपल नहीं आ रहा है इन सबको जोड़ने पर। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। बात करें 11 की, क्या है 11 से कटने वाला, आप बोलोगे यहाँ पर 0 + 3 3 होता है, 3 + 5 8 होता है। 8 में से अगर मैं 6 घटाऊंगा तो 2 बचेगा, ना कि 11 और 0 बचेगा, तो इसका आंसर 11 वाला भी आंसर नहीं होगा। बच गया ऑप्शन फोर्थ 5, ये करेक्ट आंसर है। अगला, अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। यदि इसकी लंबाई में 7 सेंटीमीटर कमी की जाती है और चौड़ाई में 7 सेंटीमीटर की वृद्धि की जाती है तो इसका क्षेत्रफल जो है वो आपका यहाँ पर 21 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। तो आपसे अब पूछा जा रहा है कि पहले आयत की लंबाई ज्ञात करनी है, कि पहले आयत की लंबाई कितनी थी। देखो किस प्रकार सोल्व करोगे, तो इस प्रकार से आपका एक क्या दे रखा है, आपको यहाँ पर एक आयत दे रखा है। ठीक है, इस प्रकार से आपको एक आयत दे रखी है। आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि इस आयत के अंदर पहले जो लंबाई थी वो चौड़ाई की 3 गुनी थी। ठीक है, लंबाई अगर मैं इसकी यहाँ पर क्या मानता हूँ, चौड़ाई अगर बी मानता हूँ, तो यहाँ पर जो इसकी लंबाई होगी वो क्या होगी, आप लोग की 3 भी होगी। यहाँ तक क्लियर है चीज़। उसके अंदर बोला जा रहा है आपसे पर कि यदि लंबाई में, ठीक है, यदि लंबाई में 7 सेंटीमीटर कमी की जाती है, यानी कि 3B में कितना कम करना है हमें, आप लोग को 7 सेंटीमीटर कमी करनी है। ठीक है, और चौड़ाई में 7 सेंटीमीटर की वृद्धि करी जाती है, यानी चौड़ाई कितनी है बी, इसमें 7 सेंटीमीटर की वृद्धि की जाती है, तो फाइनल जो आपका यहाँ पर क्षेत्रफल है वो 21 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। पहले क्षेत्रफल कितना था, आप लोग 3B × बी, यानी कि 3B का स्क्वायर था, इससे कितना बढ़ रहा है, आप लोग 21 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ रहा है। ठीक है, आप लोग बिल्कुल सही बात है। आप इसको सॉल्व कर लो तो आपके पास बी की वैल्यू आ जाएगी, और बी की वैल्यू जो भी आएगी हमारे पास, हम उसका क्या कर देंगे, 3 गुना कर देंगे, जिससे हमारे पास आंसर आ जाएगा किसका, लंबाई का, यानी कि लंबाई हमें पता चल जाएगी। देखो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना बचेगा, आप लोग 3B का स्क्वायर बचेगा। ठीक है, प्लस का क्या बचेगा, 21B बचेगा। ठीक है, माइनस का क्या बचेगा, 7B बचेगा, प्लस का माइनस का क्या बचेगा, 49 बचेगा। बराबर में क्या बचेगा, 3B का स्क्वायर बचेगा, माइनस प्लस का क्या बचेगा, 21 बचेगा। अगर आप इसको सोल्व करोगे तो ये आपस में कट जाएंगे। ठीक है, उसके अंदर अगर आप इसको सोल्व करोगे तो 21 में 7 जाएंगे तो कितना बचेगा, आप लोग 14 बचेंगे। कितना बचेंगे, 14 भी बचेगा। आप लोग बिल्कुल सही बात है। यहाँ माइनस का 49 है, यहाँ पर 21 है, अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, आप लोग यहाँ पर हमारे पास आएगा 70। तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप लोग की बी की वैल्यू आ जाएगी 5। अगर बी की वैल्यू 5 आई है, ठीक है, तो जैसे कि हमने बोला था क्वेश्चन की पहली लाइन के अंदर कि जो लंबाई है वो चौड़ाई की 3 गुनी है, तो लंबाई कितनी निकलेगी हमारे पास, आप लोग 3 × बी, बी की वैल्यू अगर 5 है तो 3B की वैल्यू कितनी आएगी, आप लोग की 15 सेंटीमीटर आएगी, क्योंकि 5 × 3 करूँगा तो मेरे पास कितनी वैल्यू आएगी, आप लोग 15 सेंटीमीटर आएगी, जो कि हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला, अगला क्वेश्चन आपसे पर बोला जा रहा है कि धनराशि पी जो है वो उधार ली जाती है, 2 समान वार्षिक किस्तों में वापस भुगतान की जाती है, जिनमें से प्रत्येक की धनराशि, यानी कि प्रत्येक किस्त की जो धनराशि है वो 35,280 रुपये है। ठीक है, यदि ब्याज जो 5% वार्षिक है और ब्याज का संयोजन वार्षिक रूप से किया जाता है तो पी की वैल्यू याद करना है। देखो यानी कि आपसे अब बोला जा रहा है कि उसका यहाँ पर जो अमाउंट लिया था उसने उधार, वो कितना लिया था। देखो 5% क्या है, आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, 5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, आप बोलोगे 1/20 होती है। क्या होती है, 1/20, यानी कि 20 रुपये अगर आपने उधार लिया तो 21 रुपये आप भुगतान कर रहे हो। कितने समान किस्त है, आप बोलोगे 20, 2 समान किस्त है ना, 2 ही बोल रहा है ना, बिल्कुल 2 समान किस्त है, तो इसका क्या हो जाएगा, अगले कंडीशन के अंदर 20 का स्क्वायर और 21 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर इसको बराबर करने के लिए 21 से इंटू करना पड़ेगा, यहाँ पर बराबर करने के लिए 21 से इंटू करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा, आप लोग यहाँ पर 20 × 21 यानी कितना हो जाएगा,
यहाँ पर ये जो निकलेगा ये टोटल अमाउंट निकलेगा, यानी कि दोनों किस्तों की राशि निकलेगी टोटल अमाउंट, यानी कि फाइनल पे कितना करेगा दोनों किस्तों को मिलाकर, और यहाँ पर कितना निकलेगा आपका टोटल अमाउंट निकलेगा। 21 × 20 करूँगा तो कितना आ जाएगा आप लोग यहाँ पर 21 × 20 यानी कि 42 यानी कि 420 हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद में 20 का स्क्वायर यानी कि 400 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा आप लोग 820 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 820 हो जाएगा। बात करें इसके रेशियो की तो दोस्तों यहाँ पर इसका रेशियो कितना आएगा आप लोग 21 का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा आप लोग यहाँ पर 441 हो जाएगा। यानी कि क्वेश्चन के अंदर आपको यहाँ पर 35,280 जो रुपये दे रखे हैं वो 441 की वैल्यू दे रखी है, तो आपसे यहाँ पर 820 की वैल्यू पूछ रहा है, यानी कि 441 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर 35,280 जो है वो 441 की वैल्यू है। तो आपसे अगर बोला जा रहा है कि आप जो है हमें 8200 यानी कि 820 रुपये की वैल्यू बता दो। देखो कुछ नहीं करना, आप इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो किस प्रकार सॉल्व करोगे, अभी जो है मेरे को यहाँ पर क्या छुपा दिख रहा है आप लोग यहाँ पर 82, ठीक है 82 यानी क्या छुपा दिख रहा है आप लोग 20 का छुपा दिख रहा है, यानी कि 20 का मल्टीपल होगा जो भी आंसर होगा, तो 20 का मल्टीपल तो सारी ऑप्शन है, तो हमें चेक ही करना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई चांस नहीं है। ठीक है यहाँ पर जो है बाकी अगर आप यहाँ पर देखना चाहो तो यहाँ पर 41 भी छुपा दिख रहा है मुझे, 41 × 2 82 होता है ना, तो 41 का मल्टीपल आप चेक कर सकते हो। बात करें यहाँ पर थोड़ा लेंथी बढ़ जाता है तो इससे बढ़िया हम जो है इसको पूरे काट लेते हैं। देखो इसको काटोगे कितनी बार कटेगा आप लोग यहाँ पर, ये कितनी बार कट जाएगा 441 का भाग दोगे तो 8 बार कट रहा है क्या। देखो अगर मैं 8 से इंटू करूँगा तो 8 का मार 8 8 के 32 3 35, हाँ बिल्कुल कट रहा है। तो 8 × 820 कितना हो जाएगा आप लोग यहाँ पर 8 × 820 हो जाएगा हमारे पास। देखो 8 का मल्टीपल तो वैसे बहुत सारे ही हैं, तो आप इसको चेक कर सकते हो। 8 × 820 यानी कि 0, 8 दूनी 16, एक हाथ से लगी 8 8 64 एक 65 और एक जीरो उस संख्या में भी था। ठीक है तो ये आ जाएगा 65,600, ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। ठीक है अगला, कपिल और प्रकाश जो है मिलकर किसी काम को, कपिल और प्रकाश जो है मिलकर किसी काम को 45 दिन में कर सकता है। प्रकाश और पीहू मिलकर, ठीक है, उस काम को यहाँ पर 60 दिन में कर सकते हैं। कपिल और पीहू मिलकर उस काम को यहाँ पर 60 दिन में कर सकते हैं वापस। तो आपसे अब बोला जा रहा है कि कपिल प्रकाश और पीहू मिलकर तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। अगर इन तीनों का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा आप लोग यहाँ पर 180 आएगा। यहाँ पर कितनी बार कटेगा आप लोग 4 बार कटेगा, यहाँ पर 3 बार कटेगा, यहाँ पर 3 बार कटेगा। अगर इन सबकी एफिशिएंसी का योग करूँगा तो कितना आएगा आप लोग 4 3 10, 4 3 7 7 3 10, यानी कि दोगुनी एफिशिएंसी इन सबकी आप लोगों को बिल्कुल सही बात है, यानी कि 2 ऑफ, ठीक है, कपिल प्रकाश और पीहू इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 10 दे रखी है। तो इन सबकी यहाँ पर टोटल एफिशिएंसी कितनी आएगी आप लोग यहाँ पर 5 आएगी। 5 की एफिशिएंसी से कितना काम करना है आप लोग 180 काम करना है, तो कितना दिन लगेगा आप लोग यहाँ पर 36 दिन लगेंगे। तो ऑप्शन जो आपका थर्ड हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है अगला, पहली 6 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। देखो पहली 6 सम संख्या कौन कौन सी आप लोग 2 है 4 है 6 8 है और 10 है। 10 और कौन सी होती है आप लोग 12 होती है। इन सबका सम कितना आएगा आप लोग यहाँ पर 2 4 6 6 6 12 12 8 20 20 10 30 30 और 12 कितना होता है आप लोग 42 होता है। 42 के अंदर 6 का भाग 2 कितना आ जाएगा आप लोग 7 हो जाएगा। तो ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। अगला, 30 आदमी जो है 10 घंटे में 50 पेड़ काट सकते हैं। यदि 10 आदमी काम छोड़ कर चले जाते हैं तो 15 घंटे में कितने पेड़ कट जाएंगे। देखो 30 आदमी जो है वो 10 घंटे में कितने पेड़ काट सकते हैं 50 पेड़ काट सकते हैं। आपसे पर बोला जा रहा है कि 10 आदमी काम छोड़कर चले जाते हैं, यानी कितने काम कर रहे हैं अभी आप बोलोगे 50 आदमी काम कर रहे हैं। 15 घंटे में पेड़ काटने में मानता हूँ कि 30 पेड़ कट जाएंगे। ठीक है आप इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो 1 0 से 1 0 कट गया। अगर आप काटने की बात करोगे तो 2 बार कटेगा, ये 2 बार कटेगा। तो टी की वैल्यू कितनी आएगी आप लोग 50 आएगी, तो 50 ही आंसर है। ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। MDH/W क्या कॉन्सेप्ट था ये। ठीक है अगला, एक बेलनाकार टैंक है जिसकी जो क्षमता यानी कि उसकी जो कैपेसिटी दे रखी है वो आपको यहाँ पर 5,632 दे रखी है। यदि इसका आधार का व्यास 8 सेंटीमीटर है तो बेलनाकार टैंक की गहराई याद करो। यदि पाई की जो वैल्यू है वो कितनी है आपको यहाँ पर दे रखी है, आप लोग यहाँ पर 22/7 दे रखी है। देखो टैंक की क्षमता इतनी है, यानी कि πr² एच की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको यहाँ पर, आप लोग यहाँ पर 5,632 दे रखी है। पाई की वैल्यू 22/7 है। आर की वैल्यू कितनी आएगी, अगर व्यास 8 सेंटीमीटर तो रेडियस कितना आएगा आप लोग यहाँ पर 4 का आएगा। 4 का इसका कितना होगा 16 होगा, इंटू एच आएगा बराबर में कितना आएगा आप लोग यहाँ पर 5,632 आएगा। ठीक है देखो जो भी आंसर आएगा वो 7 का मल्टीपल तो होगा ही होगा। बात करें ऑप्शन की तो दोस्तों जो ऑप्शन के बारे में बात करूँ तो दोस्तों पहला ऑप्शन 7 का मल्टीपल है क्या आप लोगों के 7 एकम 7। ठीक है 4 6 बचेगा, ये आंसर नहीं हो सकता। बात करें दूसरा ऑप्शन की 7 एकम 7 होते हैं, 7 6 42 होते हैं, यानी कि ये वाला आंसर हो सकता है। बात करें तीसरा ऑप्शन की तो 7 एकम 7 होता है फिर 44 बचेगा, ये आंसर नहीं होगा। 7 एकम 7 होता है फिर 4 8 बचेगा, ये वाला आंसर नहीं होगा। ऑप्शन दूसरा करेक्ट है, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगला, एक स्टोर है उसमें 28,500 रुपये की एक MRP वाली वस्तु को यहाँ पर 27,645 रुपये कीमत पर उपलब्ध है, तो दी जाने वाली छूट पूछा जा रहा है। देखो कितने कम करा आप लोग यहाँ पर 500 प्लस कितना आएगा आप लोग यहाँ पर 300, यहाँ पर 300 और आएगा 55। ठीक है यानी कि 855 रुपये की छूट दे रहा है कितने रुपये पर आप लोग यहाँ पर 28,500 पर इंटू 100 कर लो। अगर सॉल्व करोगे तो 0 0 कट गया, ये 3 गुना हो जाएगा इसका लगभग। ठीक है क्योंकि 5 से 15 और 8 से 24 से 1 25। ठीक है हाँ बिल्कुल 3% आंसर आएगा। ठीक है काट सकते हैं आराम से। अगला,
अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि सुमन जो है वो 40 किलो गेहूँ ₹12.5 प्रति किलो की दर से और 30 किलो गेहूँ ₹14 प्रति किलो की दर से खरीदती है। कुल मिलाकर वे 5% का प्रॉफिट जो है वो अर्न करना चाहती है। तो आपसे बोला जा रहा है कि उसे मिश्रण को यहाँ पर कितने रुपए में बेचना चाहिए। यहाँ पर उसने कितना रुपये लगाया होगा उसको खरीदने में। आप लोग 12.5 इंटू 40 यहाँ पर कितना आएगा 12.5 इंटू यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर आप लोग 40 करना है, प्लस में कितना आएगा आप लोग 14 इंटू 3 आएगी 420 यहाँ पर आएगा। यहाँ पर अगर इसको काटोगे कितनी बार कटेगा आप लोग 125 चौके कितने होता है 12 चौके 48 और ठीक है 125 चौके 250 500 रुपये में ही खरीदेंगे। 500 प्लस 420 कितना हो जाएगा आप लोग 920। 920 रुपये में उसने कितना गेहूँ खरीदा आप लोग यहाँ पर 920 रुपये में मिलाकर 5% का अर्न करना चाहती है राब, यानी कि 5% इसका अर्न करना चाहती है, यानी कि इसको कितने रुपये में बेचना चाहती है आप लोग यहाँ पर 100 की वैल्यू तो 105 रुपये में बेचना चाहती है। आप लोग बिल्कुल सही बात है। ये टोटल गेहूँ की वैल्यू है, तो आपकी टोटल गेहूँ कितना आप लोग की 40 प्लस 20 यानी कि 70 है। तो 70 से आप भाग दो दोगे तो 1 यूनिट की वैल्यू यानी कि 1 किलो गेहूँ की वैल्यू आ जाएगी। अगर आप इसको सोल्व करोगे तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। अगर 7 से काटोगे 7 एकम 7 होता है, 7 5 35 होता है 15 यहाँ पर। बाकी आप काटो मत इसको, इसको सॉल्व करोगे ऊपर कितना आ जाएगा आप बोलोगे 15 दूनी 30 होता है, 3 हाथ से लगेगी 15 नंबर कितना होता है आप बोलोगे 15 नंबर 135 और 3 138 यानी कि 18 हो जाएगा। ठीक है 15 नंबर यहाँ पर ये हो गया ना, बटन क्या आएगा 100 है तो 2 जीरो के बाद पॉइंट लगेगा यानी कि 13.80। ऑप्शन दूसरा करेक्ट हो जाएगा। अगला मुनाफ और सूर्य जो है एक वृत्ताकार पथ पर एक ही बिंदु से एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं यदि वे उस पथ पर समान दिशा में दौड़ रहे हैं। आपसे बोला जा रहा है समान दिशा में दौड़ता है, ठीक है। उसके बाद बोला जा रहा है आपसे यहाँ पर उस वृत्ताकार पथ के जिस बिंदु पर वे 31वीं बार मिलते हैं, ठीक है, उसी बिंदु पर वे 43वीं बार भी मिलता है। तो यदि तेज दौड़ने वाले लड़के की चाल जो है वो धीमी दौड़ने वाली लड़के की चाल से जो अनुपात दे रखा है वो n/1 दे रखा है। तो आपसे बोला जा रहा है कि n एक प्राकृतिक यानी कि नेचुरल नंबर यानी कि फुल नंबर है, यानी कि ऐसा नहीं है एक यहाँ पर इंटीजर वैल्यू के अंदर वो क्या कर रहा है यहाँ पर उसकी चाल है। आपसे बोला जा रहा है कि n की कौन कौन से संभावित मान आपसे यहाँ पर नहीं हो सकते, n का आपको आप बताने के n के कौन कौन से मान नहीं हो सकते। देखो सबसे पहले क्वेश्चन समझने का ट्राई करो, वो क्या बोलना चाहता है। ये बोलना चाहता है कि एक वृत्ताकार सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है, इस प्रकार से एक सर्कुलर ट्रैक है आपका। उसके अंदर दो व्यक्ति है, एक का नाम है मुनाफ, एक का नाम है सूर्या। ये दोनों एक दिशा में दौड़ने लगते हैं, यानी कि समान दिशा में दौड़ते हैं। और ये जो ट्रैक है वो कुछ यहाँ पर क्या होगा लेंथ का होगा, आपसे बोला जा रहा है। उसके अंदर बोला जा रहा है कि मान लो आपका एक पॉइंट ये है, इस पॉइंट पे ये जो है यहाँ पर 31वीं बार भी मिल रहा है और साथ में 43वीं बार भी मिलता है, यानी कि सेम पॉइंट पर मिलता है वो, ठीक है। तो आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि उन दोनों की जो स्पीड है वो कौन सी यहाँ पर नहीं हो सकती, एन की वैल्यू कौन सी नहीं हो सकती, वो आपसे पूछा जा रहा है। देखो मैं आपको बता दूं, जब ये दोनों समान दिशा में दौड़ रहे होते हैं ना, तो आपकी जो स्पीड का जो रेशो होता है हम उसका क्या लेता है अंतर लेता है। क्या लेता है अंतर लेता है इनका। आप लोग बिल्कुल सही बात है, यानी कि इसका अंतर क्या आएगा आप लोग यहाँ पर n-1 आएगा, ठीक है। इस n-1 का जो अंतर आएगा ना वो यहाँ पर किसके अंतर के बराबर होगा, इन दोनों के यहाँ पर जिस भी बिंदु पे मिल रहा है ना उनके अंतर के बराबर होगा। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी 12 आएगी, कितनी आएगी 12 आएगी। यानी कि n-1 एन को एन में से जब मैं 1 को घटाऊंगा ना तो एक ऐसी वैल्यू आनी चाहिए जो आपके यहाँ पर 12 के अंदर पूर्ण पूर्ण रूप से क्या हो जाए यहाँ पर विभाजित हो जाए। वो आपको यहाँ पर वैल्यू निकालनी है और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बात करें यहाँ पर पहले ऑप्शन की, यहाँ पर दे रखा है 3 और 1 का अगर मैं रेशियो लूंगा एन की वैल्यू अगर 3 मानूंगा तो यहाँ पर कितना अंतर बच रहा है आप लोग 2 का बच रहा है और ये 2 यहाँ पर 12 का पूरा पूरा मल्टीपल है, यानी कि ये वाला आंसर हो सकता है। बात करें 6 की तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर 6/1 लोगे तो यहाँ पर कितना अंतर बच रहा है आप लोग 5 बच रहा है। 5 का यहाँ पर 12 के अंदर पूरा पूरा भाग नहीं जाता, तो इसका आंसर ये वाला आंसर नहीं हो सकता। बात करें यहाँ पर 5 की तो दोस्तों 5/1 लोगे तो यहाँ पर कितना अंतर आ रहा है आप लोग 4 आएगा और 4 का यहाँ पर 12 पूरा पूरा मल्टीपल है, यानी कि ये वाला भी आंसर हो सकता है। बात करें 4 की तो दोस्तों 4/1 लोगे तो कितना अंतर आएगा आप लोग 3 आएगा और 3 का भी आपका यहाँ पर 12 पूरा मल्टीपल है, यानी कि ये वाला आंसर हो सकता है। यानी कि बच गया आपका ऑप्शन दूसरा, ये आंसर नहीं हो सकता, यानी कि 6 जो होगा वो हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आपको बेसिक पता होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन जो आपका सेकंड होगा वो इस प्रकार से करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे बोला जा रहा है कि यदि एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष के लिए 10% की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर गणना की जाती है, उसके अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है वो आपको यहाँ पर 464 दे रखा है। तो निवेश की गई राशि पूछ रहा है, कुछ नहीं करना। अंतर क्या होता है आप लोग यहाँ पर 464 बराबर क्या होता है आप लोग यहाँ पर मूलधन यानी कि पी कर लो इंटू r/100। आर कितना आप लोग यहाँ पर 10/100 और जितने साल के लिए दे रखा है उसको स्क्वायर कर दो, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/10 आएगा, 1/10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आप लोग यहाँ पर 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/100 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर पी की वैल्यू पूछ रहा है तो 464 इंटू 100 यानी कि 46,400 आंसर ऑप्शन सेट करेक्ट है। अगला 3 महीने में बच्चे का भार जो है वो 3.2 किलो से 6 किलो बढ़ गया, तो बच्चे के बारे में परसेंट वृद्धि पूछ रहा है। देखो कितना टोटल बढ़ा है आप लोग यहाँ पर 2.8 बढ़ा है, कितने पर आप लोग 3.2 पर बढ़ा है, इंटू 100 कर लो, ठीक है। काटेंगे तो कितनी बार कटेगा आप लोग यहाँ पर 7 बार कटेगा, ये 8 बार कटेगा,
यहाँ पर कितनी बार कटेगा आप लोग यहाँ पर 12.25 बार कटेगा। तो 12.25 इंटू 7 करोगे तो कितना आ जाएगा आप लोग यहाँ पर 12×7=84 और 25 तो आप लोग 175 होता है, यानी कि कितना आ जाएगा आप लोग यहाँ पर 87.5 आ जाएगा। इसको इंटू कर लेना आराम से। एक पुराना रेफ्रिजरेटर जो है वो 12,000 रुपये में खरीदता है और इसकी मरम्मत के लिए 1,000 रुपये खर्च करता है। वह रेफ्रिजरेटर को अगर 15,000 में बेचता है तो उसका लाभ परसेंट ज्ञात करना है। देखो 12,000 में खरीदा, 1,000 रुपये और खर्च किया, यानी कि उसका फाइनल जो कॉस्ट प्राइस पड़ गया वो कितना हो गया आप लोग 13,000 पड़ गया। 15,000 में बेच रहा है, यानी कि 2,000 का उसको मुनाफा है। कितने बार आप लोग यहाँ पर कितने पर है आप लोग 13,000 पर इंटू 100 करोगे, है कि नहीं है। आप लोग बिल्कुल सही बात है। 2 0 से 2 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया। 13 का भागा अगर यहाँ पर 200 के अंदर दोगे तो कितना टाइम लग जाएगा, तो कितना आ जाएगा आप लोग यहाँ पर 15, 13 कम 13 होता है। कितना बचेगा आप लोग यहाँ पर 7 0 बचेगा, 13×5 = 65 होता है, यानी कि 15 वाला आंसर आएगा। तो ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। अगला 9 संख्याओं को जो औसत है वो 15 है। पहली 5 संख्याओं का औसत जो है वो 13 है। अंतिम 5 संख्याओं का औसत 17 है। तो 5वीं संख्या पूछ रहा है। देखो को किस प्रकार सॉल्व करोगे। अगर 9 संख्याओं का औसत जो है वो 15 है तो टोटल संख्याओं कितनी हो जाएगी, यानी कि टोटल संख्याओं की वैल्यू कितनी हो जाएगी आप लोग 15 नंबर 135, यानी कि 135 हो जाएगी। आप लोग बिल्कुल सही बात है। अगर पहली पाँच संख्याओं का औसत 13 है तो टोटल 5 संख्या कितनी हो जाएगी आप लोग की, पहली जो 5 संख्या हो जाएगी इनकी टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी आप लोग 13×5 65 हो जाएगी। अंतिम 5 संख्याओं का वैल्यू कितनी हो जाएगी आप लोग की 13×5 × 17, यानी कि 85 हो जाएगी। आप लोग बिल्कुल सही बात है। अगर इन दोनों को सम करूँगा तो कितना आ जाएगा आप लोग यहाँ पर 150 आ जाएगा। टोटल संख्या अगर 135 की बैटरी है और आपका यहाँ पर कितना आ रहा है 150 आ रहा है, यानी कि एक संख्या 2 बार काउंट हो गई। जो संख्या 2 बार काउंट हो रही है वही आपकी क्या है यहाँ पर 5वीं संख्या है। तो अगर मैं यहाँ पर 150 में से 135 घटाऊंगा तो कितना बच जाएगा आप लोग यहाँ पर 15 बच जाएगा। यही आंसर है। तो आपका जो ऑप्शन थर्ड फोर्थ हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से तो आपका यहाँ पर SSC GD 2023 का जो आपका यहाँ पर 12 जनवरी की सेकंड शिफ्ट ली गई थी उसके अंदर जितने भी मैथ क्वेश्चन पूछे गए थे वो उनका सोल्यूशन मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जो करें, चैनल को सब्सक्राइब जो करें, एंड दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में जो बताया कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो आप जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो इसकी PDF के लिए। ठीक है, वहाँ से आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी। ठीक है, तो आज की इस वीडियो के अंदर पसंद नहीं, आपने अगर पहले वाली वीडियोस नहीं देखी है तो आप उनको देख लेना। आपको इसी चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर सारी वीडियो अब तक की अपलोड मिल जाएंगी। ठीक है, तो आज की इस वीडियो के अंदर बस नहीं मिलता है आपको नेक्स्ट आंसर की वाली वीडियो के अंदर। जब तक लीजिए हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।